जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं, जीके जीएस रेगुलर पढ़ते रहते हैं, तो उनका 30 प्रश्न में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा, चाहे आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के पेपर के लिए पूरा का पूरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंद महासागर, अरब सागर, टिथिस सागर और प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप लोग अपने दिमाग में सोच लो कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी, तो इसका राइट आंसर टिथिस सागर हो जाएगा। ठीक है ना। टिथिस सागर इज राइट आंसर। अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लेना। ठीक है ना, कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टिथिस सागर से हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की राजधानी है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, गलत नहीं होना चाहिए। जापान की राजधानी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लंदन, रोम, कराची और टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो इज राइट आंसर। जापान की राजधानी कहां पर है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ना, ये 30 के 30 प्रश्न आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। और फर्स्ट कमेंट में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब अग्निवीर की भर्ती का डेट नजदीक आ रहा है और इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो पूरा का पूरा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। अभी तक मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहा था वो तो नहीं भेज रहा था, लेकिन अब भर्ती का डेट नजदीक आ रहा है तो अब भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। समय समय पर आप लोगों को सब कुछ सही से मिलता रहेगा। अभी देखो, ये जो तीसरा प्रश्न है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस कब मनाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 13 नवंबर, 16 दिसंबर, 17 जनवरी और 12 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 16 दिसंबर हो जाएगा। 16 दिसंबर इज राइट आंसर। विजय दिवस कब मनाया जाता है, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। कोलकाता, मद्रास, बंबई और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली होगा। ठीक है ना। जो नई दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है, वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है ना। अपने दिमाग में बैठा लो, जो नई दिल्ली है वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा नई दिल्ली का डिजाइन किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रांस, एशिया, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना इज राइट आंसर। 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता, तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल एनडीसी के नाम से है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में दोनों में जुड़ जाना। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और इस ऐसा नहीं है कि ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा तो आप लोग अपने कॉपी में नहीं लिखोगे, सोचोगे कि जब पीडीएफ आएगा तो मैं अपने कॉपी में लिख लूंगा। ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। अगर ऐसा आप लोग करोगे ना तो फिर आपके तैयारी में थोड़ा दिक्कत आएगा। पहले आप लोग खुद से जो वीडियो देख रहे हो ध्यान से बातों को सुनते रहो और वीडियो को स्टॉप कर करके पूरा का पूरा प्रश्न अपने कॉपी में लिखते रहो। उसके बाद से जब ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जाएगा ना तो वहां से आप लोग एक बार पढ़ना और अपने अपने हिसाब से, जैसे अभी मान लो पढ़ रहे हो और अपने कॉपी में लिख रहे हो, तो एक बार रिपीट कर लेना। और जैसे ये पीडीएफ जाएगा तो एक बार देखना कि मतलब आपको कितना प्रश्न आ रहा है। ठीक है ना।
तो इससे आपका तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से होगा। जब पीडीएफ पढ़ोगे पूरा 30 के 30 में से 30 सही कर दोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। प्रश्न है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करती है, तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करती है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अपने सदस्यों में से ही ये लोग उपसभापति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना, अपने सदस्यों में से ही राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तो भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, थुम्बा और देहरादून। तो इसका राइट आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा। श्रीहरिकोटा इज राइट आंसर। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है ना। साथ ही बोलते हैं कि आप लाइव पढ़ाया करो, लाइव जब पढ़ाओगे तो बहुत मजा आएगा। आप लाइव यहाँ पर क्वेश्चन दोगे और हम लोग यहाँ पर आंसर देंगे। लाइव जब आंसर देंगे ना तो उसका मजा अलग रहेगा। तो मेरे भाई टेंशन ना लो, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आने वाले समय में लाइव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। अभी इसी से आप लोग काम चलाओ। मैं आप लोग के लिए जितना भी क्वेश्चन लाता हूँ ना इसको याद करो और कहीं भी जाकर लाइव टेस्ट दो, कहीं भी जाकर पढ़ाई करो। सिर्फ इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, WMP या टेक्निकल मतलब इंडियन आर्मी का पेपर हो, ठीक है ना, चाहे उसमें जीके का प्रश्न हो चाहे जीएस का प्रश्न हो, यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सिलेक्टेड प्रश्न लाते हैं और इन सब प्रश्नों को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अभी आप लोग इसी तरह से काम चलाओ, आने वाले समय में मैं लाइव भी आऊंगा, ठीक है ना, और एक एक पॉइंट के बारे में पूरा विस्तार से भी बताऊंगा। अभी तो मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ और पूरा अच्छे से, ठीक है ना, मैं अपना टाइम इधर उधर कभी भी बर्बाद नहीं करता हूँ और आप लोग को भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। पूरा दिन लगा दो अपने कैरियर के पीछे, भाई हमको क्या करना है, क्या करना है, कुछ तो करना है, मतलब अपने आप से बोलते रहो कुछ तो करना है और मेहनत करते रहो, ठीक है ना। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप कुछ कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को लगे रहना है, रेगुलर लगे रहना है, ठीक है ना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है ना। और जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1929, 1896, 1911 और 1885। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया, ठीक है ना। याद रखना, पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया। और पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो पहली बार जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, ठीक है ना। पहली बार जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया और वंदे मातरम 1896 को गाया गया। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट कहलाता है। कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फार्मवेयर और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के भौतिक हिस्से का बनावट हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली, यहाँ पर पहली बोला जा रहा है, ठीक है ना। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, वेलेंटीना टेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स और सेंट हेलेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहली बोला जा रहा है, ठीक है ना, भारत का नहीं बोला जा रहा है। अपने अपने दिमाग में ये भी रखना है, बोला जा रहा है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इसका राइट आंसर वेलेंटीना टेरेस्कोवा हो जाएगा, ठीक है ना। वेलेंटीना टेरेस्कोवा इज राइट आंसर। जब पूछेगा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा हो जाएगा। और ये वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये रसिया की रहने वाली थी, ठीक है ना। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। परोक्ष रूप से निर्वाचित, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित, ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, ठीक है ना, सीधे लोगों द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यार कोई क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ना, जैसे मैं ऑनलाइन जब क्लास करता हूँ और जब बुक से पढ़ाई करता हूँ, जैसे जब क्वेश्चन मैं बनाता हूँ ना, तो कभी कभी बुक में कोई क्वेश्चन गलत दे देता है, मतलब एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ कभी ना कभी गलत दे देता है, तो मैं उसको गूगल पर सर्च नहीं कर पाता हूँ। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूँ ना, जैसे मैं अभी धीरे धीरे आप लोगों को पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा जैसे मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ ना, तो ज्यादा जी के जीएस पर फोकस डालूंगा। अभी तो मैं रीजनिंग ज्यादा मतलब फोकस डाला था, लेकिन मतलब रीजनिंग 1-2 घंटे पढ़ने के बाद से जी के जीएस पर ज्यादा फोकस डालूंगा। तो पता है क्या होता है, जैसे ऑनलाइन में जो होता है, जो लोग बताते हैं, फिर मैं किताब में देखता हूँ, किताब में दूसरा कुछ रहता है, तो मेरा दिमाग मैं सोचता हूँ यार ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको प्रश्न लाना भी है, तो जैसे जो सही लगता है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ दोनों जगह से पढ़ाई करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब वो गलत हो जाता है, गूगल पर मैं नहीं सर्च मार पाता हूँ। ऐसे तो पूरा का पूरा गूगल पर भी देखता हूँ, मतलब ऑनलाइन क्लास में भी देखता हूँ, बुक में भी देखता हूँ और गूगल पर भी देखता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन छूट जाता है। तो उसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना मेरे भाई, मैं पूरा जो भी पीडीएफ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, उस पीडीएफ में आप लोगों को गलती नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा जैसे यहाँ से पूरा आप लोगों को पढ़ाने के बाद उसके बाद से दोबारा उसको सर्च करने के बाद सब कुछ पीडीएफ में डाला जाता है। वो पीडीएफ एनडीसी एप्लीकेशन में मिलेगा। अभी एनडीसी एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आया नहीं है, प्ले स्टोर पर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। उससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा आप लोगों को टेस्ट लगाने को वहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। मैथ का भी मिलेगा और जीके जीएस का भी मिलेगा, और आप लोगों को करंट का स्पेशल मिलेगा, ठीक है ना। 6 महीने का करंट का जितना भी प्रश्न रहेगा पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके बाद से आप लोगों को टॉपिक वाइज भी मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने में गलत लग रहा होगा तो उसको कमेंट करके बता देना। वैसे यहाँ मैं अपने देखने में पूरा सर्च करके यहाँ पर प्रश्न डालता हूँ, गलत नहीं रहता है, ठीक है ना। किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? तो किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, ठीक है ना। किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी जब पूछेगा ना तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है, ठीक है ना। और भारत का प्रवेश द्वार उसको भी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न सामान्य विज्ञान का है। अभी सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है बताना जरूर, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है NO, NO2, N2O और N2O2। इसका राइट आंसर N2O हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है, ठीक है ना। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, ठीक है ना। अगर केल्विन में पूछेगा ना तो 273 केल्विन होता है। अगर जैसे इसमें पूछेगा ना
तो फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। आंत, हृदय, गुर्दे और फेफड़े। ये पता नहीं मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अब देखता हूं कमेंट में कितने लोगों का इसका आंसर आता है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। 2019 में आर्मी जीडी में बनारस यारो में ये जैसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, कि मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण और द्रव्यमान। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई है। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। नाट, अश्वशक्ति, मीटर और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर नाट हो जाएगा, ठीक है ना। नाट इज राइट आंसर। पानी के जहाज की गति को मापने की क्या इकाई है, तो नाट है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हल्का नीला, लाल, पीला और रंगहीन है। तो इसका राइट आंसर हल्का नीला हो जाएगा। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। नियान, फ्रियान, कार्बन और नेप्रान है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पेनिसिलिन की खोज किसने की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन और हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। जनरेटर, विद्युत घंटी, गिटार और विद्युत मोटर है। तो इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन गैस का सूत्र क्या है। तो ओजोन गैस का सूत्र क्या है। O2, O5, O3 और O7। ओजोन गैस का जो सूत्र है वो O3 होता है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। ओजोन गैस का सूत्र क्या है, तो ओजोन गैस का सूत्र O3 है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पेपर में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है। ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है ना। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है। गाजर में विटामिन ए पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दम्मा रोग किस अंग से संबंधित होता है। तो दम्मा रोग किस अंग से संबंधित होता है। श्वसन तंत्र से, लीवर से, यकृत से और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो दम्मा रोग किस अंग से संबंधित होता है। श्वसन तंत्र से, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्वसन तंत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। ऋण आवेश, धन आवेश, उदासीन और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, और प्रोटॉन पर क्या होता है, मतलब कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। पता है इससे एक प्रश्न पूछता है, जो सामान्य विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है ना, इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है। कई बार मैं देख चुका हूँ। इसका एक ट्रिक होता है कि ईटा पर नाच, जो ट्रिक होता है ना, ईटा पर नाच होता है। ईटा पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ नाच, इसका मतलब होता है ना,
जैसे ई से होता है आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। और पी से होता है आपका प्रोटॉन है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और एन से होता है न्यूट्रॉन है, मतलब ना से होता है न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है ना। तो तीनों लोगों के खोज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आंख का पारदर्शी अग्रभाग होता है। आंख का पारदर्शी अग्रभाग कौन सा होता है? लेंस, रेटिना, आंख की पुतली, कार्निया। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। जितना भी प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ना, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, किसी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और देखो, अगर आप लोगों को आर्मी से रिलेटेड, जैसे एज से रिलेटेड, या भर्ती किस तरह से कराई जाती है, लड़कों का भर्ती किस तरह से कराया जाता है, उम्र कितना लगता है, दौड़ किस तरह से होता है, टाइमिंग कितना मिलता है, इससे अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताना, उसके ऊपर पूरा फुल वीडियो बना दूंगा। और जितनी भी मतलब लड़कियां, फीमेल हमारा वीडियो देखती हैं, अगर उन लोगों को भी कोई दिक्कत होगा, जैसे मतलब उन लोगों के लिए कौन भर्ती अच्छी रहती है, किस में सबसे हाइट कम लगता है, अगर ये सब दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।